हाय एवरीवन, दिस इज सुपीरियर वाचिंग अर्जुन IQ। आज के सेशन से हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर उस समय पाकिस्तान इसे मानता तो आज पाकिस्तान का स्थिति कुछ अलग ही दिखता। अगर आप देखोगे अभी पाकिस्तान का जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है। इसे क्यों खराब है, ये इंडिया के साथ इसका जो संबंध है वो क्यों दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। ठीक, एक तो चाइना का एंटर होना पाकिस्तान के रीजन में, और दूसरी तरफ आपको जो जंग होता है का जम्मू एंड कश्मीर रीजन को लेके, जो वॉर वगैरह होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह लगा रहता है, राइट, टेररिस्ट अटैक वगैरह होता है, फ्रॉम ताज अटैक टू कारगिल वॉर। तो ये जो सारा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, तो उस समय जो सारा चीजें हुआ था ना, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का तनाव जो है उतना सही नहीं है। फिलहाल अभी इस दौरान अभी एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, जो है नवाज शरीफ का एक कमेंट आया है दैट यहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इस्लामाबाद उस समय लाहौर पैक्ट को वायलेट किया था। देखिए, लाहौर पैक्ट क्या होता है, आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि लाहौर पैक्ट ऐसा क्या था कि इसकी बात अभी भी किया जा रहा है। अभी पाकिस्तान का जो आर्थिक स्थिति है वो तो सबको पता है, 800 रुपीज पर किलो आटा मिल रहा है, 25 to 30 रुपीज जो है एक रोटी की कीमत है इन पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान का जो करेंसी है वो लगातार आपको डिक्लेरेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बांग्लादेश की बात करो तो इतना बुरी परिस्थिति वहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो अभी जो पाकिस्तान का हालत है, जो कंडीशन है, उसे देखते हुए उनका ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, यानी सुर्खियों में। तो जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन जो रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी करेंटली जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो मोर देन 20% है। तो आज समझ सकते हैं आप कि कितने जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर अभी फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो उस समय जो पाकिस्तान बिट्रे किया था ना इंडिया के साथ, आज के रिजल्ट वो अभी भोग रहा है। ठीक है, तो लाहौर डिक्लेरेशन टू कारगिल वॉर तक का जो सफर है, आज के इस वीडियो में हम लोग ये पे जानने वाले हैं। तो पहले हम लोग तो ये जान लिए कि न्यूज़ क्या है, देन उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या और क्यों ये इम्पोर्टेंट था उस समय। जैसे आप सबको पता होगा, लाहौर एग्रीमेंट तत्कालीन जो नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और भारतवर्ष के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके साथ बेसिकली एक समझौता हुआ था लाहौर के अंदर। तो इसके वजह से लाहौर एग्रीमेंट है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस किया गया था वो भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लास्टली MCQ क्वेश्चन है, उससे आगे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे जो है पाकिस्तान बिट्रे किया था इंडिया के साथ। यानी हम लोग ये बात करेंगे कि जो उस समय जो कारगिल वॉर हुआ था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप क्लियर हो जाए कि एग्रीमेंट के बाद भी जो है पाकिस्तान कैसे ऐसा हरकतें कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा। एक कंपनी है बिजगुरुकुल, ठीक है, बिजगुरुकुल से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो ना। पर डे आप 10,000 रुपीज से लेकर 7,000 रुपीज, ये डिपेंड करता है। तो ये जो अर्निंग है ये बेसिकली आप कर सकते हो फ्रॉम बिजगुरुकुल। बिजगुरुकुल इज एन एडटेक कंपनी जो बेसिकली आपको क्या करता है ना, जो ट्रेंडिंग स्किल्स वगैरह चलता है, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिर ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब मास्टरमाइंड, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग, पॉडकास्ट मास्टरी, सेल मास्टरी, फिर इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, स्टॉक मार्केट एडवांस टू बिगिनर, द बिगिनर टू एडवांस लेवल तक आप ये पे सीख सकते हो। साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीखोगे यहाँ पे। तो इन्हीं कोर्सेज को आप सीख के जो है इतना ज्यादा अर्निंग कर सकते हो फ्रॉम बिज गुरुकुल। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ऐसे इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो बेसिकली मेंशन करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, एंड उसके बाद आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको हर एक डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ कि आप भी जो है कैसे इतना ज्यादा अर्निंग्स कर सकते हो। अगर मैं लास्ट 30 डेज का अर्निंग की बात करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 5,18,000 रुपीज, ये बहुत बड़ी अमाउंट होता है। दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज ए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, सो यहाँ पे कोई ऐसे फ्रॉडलैंड एक्टिविटीज का कोई बात हो नहीं रहा है, ये एकदम जेन्युइन है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए जो नंबर है वो उस पर आप बेसिकली मैसेज कर सकते हैं। सेम नंबर जो है कॉमेंट डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। तो देखिए, एक्चुअली क्या हुआ था हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन और भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, बात है आपको फरवरी 1999 के समय पे। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उन्होंने बेसिकली एक समझौता किया था। इस समझौता के तहत ये बताया गया था कि जो इन्फ्लेशन है
इंडिया एंड पाकिस्तान का वो रिलेशन को और अच्छा करने के लिए और मजबूत करने के लिए बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है वो किया गया था। फिलहाल अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको डेट की बात करें तो February 21 और 1999 के समय पे बेसिकली ये डिक्लेरेशन पे दोनों प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया था। अभी फिलहाल जो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है नवाज शरीफ का वो ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने लाहौर पैक्ट को वायलेट किया था, तो वो उस समय ने हम लोगों को नहीं करना चाहिए था। इसके वजह से अभी पाकिस्तान का हालत देखिए, इंडिया की तरफ से उतना भी सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था, एज कम्पेयर टू बांग्लादेश को जितना मिलता है, अफगानिस्तान को जितना मिलता है। ठीक है, उतना सपोर्ट जो इंडिया की तरफ से नहीं मिलता है बिकॉज उनका कनेक्शन जो अच्छा नहीं है। अभी फिलहाल आप 2 दिन पहले देखो होंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बासिस के अंदर कैसे टेररिस्ट अटैक किया गया। तो ये सारा एक्टिविटीज पाकिस्तान के तरफ से होता रहता है, तो इसके वजह से उन लोगों का अभी आर्थिक स्थिति अभी इतना इतना है। अभी और भी देखिएगा तो 1000 2000 रुपीज करके भी आटा का किलो जाएगा बिकॉज उनका जो हरकत है, इसका जो रिजल्ट है अभी उन लोगों को भोगना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर एग्रीमेंट एक्चुअली था क्या। देखिए लाहौर एग्रीमेंट जिसे हम लोग लाहौर डिक्लेरेशन भी बताते हैं, ये बेसिकली बायलैटरल एग्रीमेंट था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो कि साइन हुआ था 21 फरवरी 1999 के समय। ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली साइन किया गया था, या फिर इसका एम इसके वजह से किया गया था सो दैट कोई भी टेंशन को जो हम लोग डी एस्केलेट कर सके, और जो फ्रेम जो बेटर रिलेशन के लिए दो कंट्रीज के अंदर अगर बेटर रिलेशन हो तो इसके वजह से हम लोगों ने क्या किया ना, एक शांति समझौता किया सो दैट सब कुछ जो स्पेशली जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है इसका कोई गलत उपयोग ना करे। देखिए जब मैं लाहौर एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये पे न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज है इसकी बात आ जाता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इंडिया ने बेसिकली 2 टाइम्स स्माइलिंग बुद्धा नाम से, आपको पता होगा स्माइलिंग बुद्धा नाम से न्यूक्लियर टेस्टिंग करता था पोखरण के अंदर। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान ने ये सोचा कि इंडिया अगर हम लोगों के ऊपर अटैक कर दे तो इसके वजह से हम लोग भी इसकी टेस्टिंग करते सो दैट उनको भी पता चल जाए कि हाँ हम लोग के पास भी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है। तो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है इसके वजह से बहुत ज्यादा टेंशन आपको यहाँ पे हर एक कंट्रीज में देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर जो कनेक्शन है वो बेसिकली कभी भी सही नहीं था, आपको वॉर देखने के लिए मिलेगा, ताज अटैक वगैरह होता, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको हर एक जगह पे आपको अटैक्स वगैरह जो टेररिस्ट गैंग है वो बेसिकली अटैक करते हुए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी के चलते इसी के अंदर जो शांति बनाए रखने के लिए उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, पाकिस्तान में एक बासेस के थ्रू आता है जो कि दिल्ली से लाहौर तक बस ट्रैवल करते, और साथ ही साथ उनके साथ और भी डिप्लोमेट्स थे, साथ ही साथ जो सिनेमा है फिल्म के दिग्गज कलाकार भी उस समय थे उनके साथ जो कि आए थे पाकिस्तान के अंदर। और लाहौर के अंदर ये समझौता हुआ था। ड्यू टू दैट रीजन ओनली वी आर कॉलिंग इट लाहौर एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन। ठीक है। अभी उसमें क्या क्या मेजर की कंपोनेंट्स की बात किया गया है, देखिए हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट था उस समय करना। जैसे एक तो आपको न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है और भी सारा चीजें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ये की कंपोनेंट्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं लाहौर डिक्लेरेशन का। देखिए पहले तो आपको ये पॉइंट दिख जाएगा कि कमिटमेंट टू पीस, यानी शांति बनाए रखने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर होता है, ये बेसिकली इसको रिजॉल्व करने के लिए, और जो कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर कोई भी टेंशन वगैरह होता है सो दैट खुद वो चीज को मतलब सेटल करे। पीसफुल मीन्स यानी कि जो शांतिपूर्वक उस चीज को सेटल करे, इसकी बात वहाँ पे किया गया था। फिर न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन, जैसे देखिए जो एक्सीडेंशियल और अनऑथराइज्ड यूज है न्यूक्लियर वेपन का उसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली स्टेप्स बेसिकली उस समय लिया गया था। फिर देखिए जो न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सीडेंट्स है इसके अंदर अगर आप मान लीजिए कि न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसके अंदर क्लियरली क्या करना होता है, नोटिफिकेशन भेजना होता है कि हम इस जगह पे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई सिटीजन जाता है उस रीजन में तो उसको रोक सकते हैं। तो ये सारा चीजें पहले बताना होगा। फिर जो मिलिट्री कॉन्फिडेंस है इसको बरकरार रखने के लिए सो दैट कोई भी थ्रेड्स वगैरह ना आए, कल्चरल इकोनॉमिकल एक्सचेंजेस, ठीक है। फिर एंटी टेररिज्म एफोर्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर बहुत ज्यादा आपको टेररिज्म एंड वायलेंस देखने के लिए मिलेगा, सो दैट वो दोनों मिलकर इसी जो एंटी टेररिज्म एफोर्ट इसके ऊपर काम कर सके, जिसके बारे में टोटल बात किया गया था इन लाहौर एग्रीमेंट। अगर आप चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस हुआ था, लेकिन मेजरली यही है जो मेजर 5 पैरामीटर्स है मैं आपको बता दूं। आपके मन में ये सवाल तो आ ही सकता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था,
तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो संबंध था, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लोगे तो उतना अच्छा नहीं था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉर्स वगैरह चल रहा था। आप कारगिल वॉर देख लीजिए, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर देख लीजिए, ठीक है? तो ये जो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहता है, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर तो बोथ कंट्रीज क्या रिकॉग्नाइज किया है ना, इसके चलते, ये जो कॉन्फ्लिक्ट के चलते ना, इन लोगों का जो डेवलपमेंट है, स्टेबिलिटी और सिटीजन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसके चलते उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनाया सो दैट सभी जो इंडिया एंड पाकिस्तान के लोग जो है वो स्वस्थ रहें और अच्छे से वहाँ पे जिए। तो इसके चलते बेसिकली ये एग्रीमेंट का जो साइन बेसिकली उस समय किया गया था। जो हम लोगों का सेकंड पॉइंट है वो है न्यूक्लियर आर्म रेस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। देखिए न्यूक्लियर आर्म रेस और रीजनल स्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि न्यूक्लियर टेस्ट बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान बहुत उस समय कर रहा था। 1998 के समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय इसके चलते जो इंटरनेशनल अटेंशन गेन किया, एंड देन ये पोटेंशियल था कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर। इसके वजह से जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, यहाँ से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई इंटेंशनली यूज ना कर दे न्यूक्लियर वेपन को। तो इसके चलते बेसिकली ये डिक्लेरेशन को साइन कर दिया गया सो दैट कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ना देखने के लिए मिले। आपको पता है अगर कोई भी कंट्रीज कोई भी रीजन के अंदर अगर न्यूक्लियर इंटरनेशनली यूज करता है न्यूक्लियर वेपन को, तो उस समय क्या होगा, वो जो रीजन है वो पूरा एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक जगह पे बेसिकली प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं बात कर रहा हूँ 1998 के समय पे, तो उस समय आप लोगों को पता ही होगा कि जीडीपी ये सब का क्या स्थिति था। पॉइंट है वो है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। बोथ द कंट्रीज बेसिकली उन लोगों को समझ में आ गया था जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके चलते जो इकोनॉमिकल जो प्रोग्रेस है इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको डाउनवर्ड देखने के लिए मिल रहा था, राइट? तो अगर हम लोग क्या करते हैं, जो रिलेशंस दोनों कंट्रीज के अंदर अगर रिलेशन हम लोग बरकरार रखते हैं, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, ट्रेड हम लोग कर पाएंगे, राइट? यानी कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है इसके अंदर आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अभी इसके चलते जो है डेवलपमेंट बोथ द नेशंस में बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके चलते ही बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर ये एग्रीमेंट साइन कर दिया गया, जो कि लाहौर डिक्लेरेशन नाम से। आई होप दैट आपको अभी समझ में आ गया होगा कि लाहौर डिक्लेरेशन उस समय क्यों इंपॉर्टेंट था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान कैसे इंडिया के साथ गद्दारी करता है उस समय। ठीक है, देखिए बात है मई 1999, आपको पता होगा फरवरी 1999 में बेसिकली ये जो लाहौर डिक्लेरेशन है उसको साइन किया गया था। एंड उसी के 2-3 महीने बाद आपको यहाँ पे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखिए आप सोचने की कोशिश कीजिए, एक तरफ तो आपको शांति समझौता कर रहे हैं पाकिस्तान, दूसरी तरफ आपको यहाँ पे कारगिल के अंदर अटैक कर देता है। क्या अटैक करता है, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। देखिए जब बहुत ज्यादा ठंड होता है ना वहाँ पे, तो क्या करते हैं, जो पाकिस्तानी फोर्स या फिर इंडियन जो फोर्स है वो एलओसी छोड़ के थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, सो दैट उतना ठंडा ना लगे, उतना प्रॉब्लम्स ना हो। तो उस समय क्या किया था, जब इंडियन सोल्जर नीचे आ गया था उस एलओसी को छोड़ के, तो उस समय पाकिस्तानी सोल्जर जो है इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन था इंडियन सोल्जर का, जहाँ पे वो गन वगैरह लेके बेसिकली ये चेक करते कि कोई भी अनवांटेड अथॉरिटी चीज, मतलब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो काम है बेसिकली ऑब्जर्वेशन, वो जो लोकेशन पे जाके करते हैं वो चीज, वहाँ पे जो है पाकिस्तानी सोल्जर आ गया था और जो पोजीशन था उन लोगों का वो बेसिकली कब्जा कर रखा था। इसके वजह से जो डायरेक्ट लाहौर जो डिक्लेरेशन था उसका वायलेशन आप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिसके वजह से जहाँ पे ये लोग डायलॉग देते हैं कि हम लोग जो शांति को प्रमोट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो बेसिकली यहाँ पे वो लोग तोड़ देते हैं। इसके चलते अपर इंडियन जो सोल्जर है वो बेसिकली ऑपरेशन विजय के नाम से बेसिकली ये करते हुए जीत भी हासिल करता है। साथ ही साथ इसके चलते जो क्या प्रॉफिट होता है, किसी का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ऊपर से आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जो सोल्जर्स की जान चली जाती है। तो पाकिस्तान ऐसे हरकतें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम करते आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर। इसके चलते जो शांति समझौता किया था, लेकिन उन्होंने कभी इसकी पालन ही नहीं की, सीधा उल्लंघन किया, और उसके बाद जाके इसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं हुआ। तो आज के अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमने यस्टरडे एक सेशन लिया था, आपको ये बताया था कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है जो कि बिहार एंड आंध्र प्रदेश बेसिकली डिमांड कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे ये बेसिकली ग्रांट किया जाता है, तो इस पे जो ऑप्शन ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो कि बेसिकली लो पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम आज के क्वेश्चन की बात करें, तो आप ये बताना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस परसीव्ड बिट्रायल।
आपको तो पता ही है लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था इंडियन पाकिस्तान के अंदर, जो कि फरवरी 1999 में, जो कि पीस एंड सिक्योरिटी को लेके बेसिकली दो कंट्रीज के अंदर समझौते पे साइन हुआ था। ठीक है। एंड उसके बाद जाके पाकिस्तान ना बिट्रे करता है इंडिया को, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आपको ये बताना है कि जो कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ये बिट्रायल जो हुआ है इसके बारे में। आपको जो आंसर है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप बिस गुरुकुल के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं प्लीज जाके वीडियो देख लीजिए, इससे आपको मदद होगी। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आप चाहते हो कोई भी पार्ट टाइम वर्क, तो आप बिस गुरुकुल में ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।